हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को पीएनसी में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल बताया था। बहुत प्यार से हमने सीखा था कि भाई एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल हमारे पास होता क्या है, कि भाई एक इवेंट को करने के m तरीके हैं, दूसरे इवेंट को करने के n तरीके हैं, तो दोनों इवेंट को अगर एक साथ करना है तो उसके तरीके कितने हैं m इंटू एन, और आइदर वन ऑफ द इवेंट का अगर उसके तरीके कितने हैं m प्लस n। सही बात। ये हमारे पास एडिशन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल ये मैंने आपको बताया था। अब आइए इस पर देखते हैं कुछ प्रॉब्लम कि भाई इस पर किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स हमारे पास बन सकती हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं जैसे हाउ मैनी 3-digit नंबर कैन बी फॉर्म्ड, how many 3-digit number can be formed using digit 1 2 3 4 5। ठीक है, using the digit 1 2 3 4 5। if फर्स्ट केस, if के बाद फर्स्ट केस, if फर्स्ट केस repetition of digit is not allowed, repetition of digit is not allowed, या digits are not repeated is not allowed, कि भाई repetition हमारे पास अगर अलाउ नहीं है तो what should be the answer of this part, कि भाई एक 3-digit नंबर बनाना है और डिजिट हमारे पास यूज़ करनी है क्या 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 4 5 इन 5 डिजिट्स को हमें यूज़ करना है और हमें क्या बनाना है, क्या बनाना है हमें 3-digit नंबर। अब देखो 3-digit नंबर मतलब ये 3 पोजीशन भरनी है, 1 2 3, कि भाई आई हैव टू फिल दिस 3 पोजीशंस 1 2 एंड 3। अब 1 2 3 एंड 3 पोजीशंस फिल करनी है तो आप ये सोच के बताओ इस वाली पोजीशन पे, ये जो पहली वाली पोजीशन है, इस वाली पोजीशन पे इन पांचों में से कोई भी आ सकता है। तो हाउ मैनी ऑप्शन आई हैव फॉर दिस पोजीशन विल बी 5, कि भाई कितने ऑप्शंस हैं, 5 ऑप्शंस मेरे पास हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि भाई 5 ऑप्शन इसके पास हो गए। अब जो यहाँ पर आ गया, मान लो यहाँ पे 4 आ गया, अब 4 यहाँ पे तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे अब कितने ऑप्शन हैं 4, तो आई हैव 4 ऑप्शंस, और यहाँ पे फिर बचे कितने ऑप्शन 3। तो हाउ मैनी 3-digit नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। सिंपल। तो 5 इंटू 4 इंटू 3, आंसर 5 इंटू 4 20 60। व्हाट विल बी द आंसर, 60 विल बी द आंसर। सही बात। चलिए हम सेकंड केस करते हैं। रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड मतलब डिजिट कैन बी रिपीटेड, रिपीटेशन इज अलाउड मतलब डिजिट कैन बी रिपीटेड। अब डिजिट कैन बी रिपीटेड, मान लो 1 2 3, कि मान लीजिए 1 2 3। अब यहाँ पे कितने ऑप्शंस हैं हमारे पास 5, ठीक। यहाँ पे भी कितने ऑप्शंस हैं 5, क्योंकि अब रिपीट हो सकता है तो जो यहाँ आया है वो यहाँ भी आ सकता है। सही बात। और फिर उसके बाद कितने ऑप्शंस हैं 5, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, आंसर विल बी 125। तो ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल है, मल्टीप्लिकेशन रूल का, कि भाई हम आखिर कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लिखते हैं, एक क्वेश्चन और लिखते हैं, ये बहुत ही बिल्कुल बेसिक, जिससे हमें चीज़ें समझ में आ जाएं एक बार, और जब बेसिक आ गया तो फिर बम्बार्डमेंट, मिसाइल, तूफान सब मैं ले आऊँगा एकदम। ठीक है, पहले एक बार हमें ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ जाए। अब क्वेश्चन लिखिए, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, given 5 flags of different color, how many different signal, how many different signals, how many different signals can be generated of how many
can be generated? How many different signals can be generated if each signal require use of two flags, one below the other. मतलब हमारे पास 5 डिफरेंट कलर के फ्लैग्स दे रखे हैं और उन डिफरेंट फ्लैग को यूज़ करके, उन 5 में से 2 डिफरेंट फ्लैग को यूज़ करके हमें सिग्नल्स क्रिएट करने हैं। तो कितने सिग्नल्स हम इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं? हाउ मैनी सिग्नल्स वी कैन क्रिएटेड। अब हाउ मैनी सिग्नल्स वी कैन क्रिएटेड अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, जैसे मान लो ये ऊपर वाला है और ये नीचे वाला है, ठीक। अब इस ऊपर वाले के पास कितने ऑप्शंस हैं और इस नीचे वाले के पास कितने ऑप्शंस हैं? अब देखो 5 कलर हैं, तो पहला 5 में से कोई एक ऊपर आ सकता है, तो इसके पास कितने ऑप्शंस हैं? 5। अब जो फ्लैग ऊपर आ गया है वो नीचे तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे नीचे कोई और आएगा, तो 5 × 4। सो हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड? 20। कि नंबर ऑफ सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड विल बी 20। कि नंबर ऑफ सिग्नल्स हमारे पास कितने हो सकते हैं? 5 × 4 दैट विल बी 20। ठीक बात। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम इसी तरह का। एक क्वेश्चन और करते हैं, लिखिए हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड? हाउ मैनी वर्ड्स can be formed using the letters of the word, rose, without repetition। मतलब जितने हमें दे रखे हैं using the letters of the word rose, कि भाई इसको अरेंज करके, इन चारों लेटर्स को अरेंज करके हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं। अब देखो ये जो वर्ड रोज है, इस रोज में हमारे पास कितने लेटर्स हैं? 4 लेटर वर्ड ही बनाना है। 1 2 3 4 में हमें 4 लेटर वर्ड ही बनाना है, तो उसके ऑप्शन कितने हैं? 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 हमारे पास ऑप्शंस हो गए, तो यहाँ पे अब 4 लेटर हैं, चारों में से कोई भी आ सकता है, तो कितने ऑप्शंस यहाँ पे हो गए? 4। यहाँ पे कितने ऑप्शन हो गए? 3। यहाँ पे कितने ऑप्शन हो गए? 2। और यहाँ पे कितने ऑप्शन हो गए? 1। तो 4 × 3 × 2 × 1, तो 4 × 3 × 2 × 1, व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस? आंसर ऑफ दिस विल बी 24। कि इसका आंसर क्या है हमारे पास? 24। सही बात, कि इसका आंसर क्या है? 24। चलिए फटाफट एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। लिखिए क्वेश्चन है, how many 4-digit number can be formed using digit 0 1 2 3 4, using digit 0 1 2 3 4 without repetition, कि बिना रिपीटेशन के हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो पहला पार्ट तो यही है सिंपल, हाउ मैनी 4 डिजिट। इसमें मैं खूब सारे पार्ट कराऊंगा। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4, सही, विदाउट रिपीटेशन। अब बिना रिपीटेशन के 0 1 2 3 4 से हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है, सही। हमारे पास डिजिट कितनी है? 5। हमारे पास डिजिट कितनी है? 5। और बनाना कितने डिजिट का है? 4। अब देखो 4 डिजिट 1 2 3 4, 4 डिजिट नंबर क्या बच्चों 0 से शुरू हो सकता है? नहीं भाई, 4 डिजिट नंबर 0 से शुरू नहीं हो सकता। अब 4 डिजिट नंबर 0 से शुरू नहीं हो सकता, तो इस वाली पोजीशन के लिए मेरे पास इन 5 में से कितनी डिजिट अवेलेबल हैं? 4। क्यों? क्योंकि मैं 0 यूज़ नहीं कर सकता।
मैं 1 2 3 4 इन चारों में से ही को यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे कितने ऑप्शन हो गए? 4। सही बात। अब देखो जो यहाँ पर आ गया, मान लो 1 2 3 4 में कोई तो यहाँ आया ही होगा। अब रिपीट उसे करना नहीं है तो उसे यहाँ नहीं बैठा सकते। तो यहाँ पे हमारे पास कितने ऑप्शन हो गए? 3 या 4? कितने? 4। जिसे यहाँ नहीं बिठा सकते वो तो सही है, लेकिन यहाँ पे 0 को बिठा सकते हैं। भाई मान लो यहाँ पे 1 आ गया तो 1 यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन 0 तो आ सकता है। तो यहाँ कितने ऑप्शन हैं? 0 2 3 4। तो यहाँ पे कितने ऑप्शन है? वापस 4। अब बचे कितने? 2 तो हो गए, बचे कितने? 3। यहाँ पे कितने ऑप्शन है? 3। और यहाँ पे कितने ऑप्शन है? 2। तो 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। तो 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 हमारे पास आंसर क्या आ गया बच्चों? 4 इंटू 4 16, 16 6 जा 96। तो हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 विल बी 96। सही बात। चलिए सेकेंड केस करते हैं। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर इन हाउ मैनी नंबर्स, हाउ मैनी इवन नंबर्स आर देयर? भाई इन 96 में से हाउ मैनी नंबर्स आर इवन? हाउ मैनी नंबर्स आर इवन, या हाउ मैनी 4 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड? कैसे भी हम इस क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं। हाउ मैनी नंबर्स आर इवन, कि भाई कितने नंबर हमारे पास इन 96 में से इवन है। अब 96 में से इवन है तो उस बात के लिए 1 2 3 4। सही, 1 2 3 4। अब इवन नंबर में भाई लास्ट में या तो 0 आता है या 2 आएगा या 4 आएगा। भाई लास्ट में या तो 0 आएगा या 2 आएगा या 4 आएगा। ठीक है। अब लास्ट में 0 आएगा या 2 आएगा या 4 आएगा तो हम एक केस बना लेते हैं कि भाई 0 वाला तो एक अलग केस होगा, क्योंकि 0 फिर यहाँ परेशान नहीं करेगा, है ना। और एक जिसमें 0 यहाँ पर नहीं है उसका एक अलग केस हो गया। तो हमने 2 केस बना लिए, एक तो जिसमें 0 है लास्ट में वो, और एक जिसमें लास्ट में 0 नहीं है। सही बात। अब जिसमें लास्ट में 0 है तो लास्ट में 0 होने के कारण वो नंबर कैसा हो गया? ऑटोमेटिकली इवन नंबर हो गया। वो नंबर ऑटोमेटिकली कैसा हो गया? इवन नंबर हो गया। अब 0 यहाँ पे यूज़ हो गया तो यहाँ पे कितने ऑप्शन बचे बच्चों? 4। भाई 1 2 3 4 में से कोई सा भी यूज़ हो जाएगा। यहाँ पे कितने ऑप्शन बचे? 3। यहाँ पे कितने ऑप्शन बचे? 2। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 दैट विल बी 24। कितना हो गया? 24। सही बात। तो 24 तो ये हो गए जिनके एंडिंग जीरोस हैं। सही। अब इसके बाद मैं इसकी बात करता हूँ। भाई जिसमें 0 नहीं है तो यहाँ पे या तो 2 होगा या 4 होगा। भाई 2 या 4 वाले केस में ही वो नंबर कैसा होगा? इवन होगा। तो 2 होगा या 4 होगा। तो इस वाले केस के लिए कितने ऑप्शन हैं? 2। तो 2 या 4 में से एक चीज़ यहाँ पे आ चुकी। मान लो कोई भी एक चीज़ आ चुकी, एक नंबर कम हो चुका हमारे पास। सही बात। अब यहाँ वाले के लिए सोचो कितने ऑप्शन हैं? 4 आ नहीं सकता, 0 आ नहीं सकता, तो बचे 3 ऑप्शन। तो यहाँ कितने ऑप्शन हैं इस वाले के लिए? 3। अब जो यहाँ पर आ गया इन तीनों में से वो आगे नहीं आ सकता, लेकिन 0 आ सकता है। तो इस वाले के लिए कितने ऑप्शन हैं? 3। भाई आप ये सोचो, जो यहाँ पर आ चुका वो यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन 0 आ सकता है। तो वापस कितने ऑप्शन हो गए? 3 वापस हो गए। और यहाँ पे वापस कितने हो गए? 2। कितने हो गए? वापस हो गए 2। सो 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 दैट विल बी 36। सो 36 प्लस 24, तो टोटल नंबर्स विल बी 60। तो टोटल हमारे पास आंसर कितना आ गया? 60। तो ये 2 पार्ट समझ में आए। चलिए एक पार्ट और करते हैं, थर्ड पार्ट। अब इसका इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं। हाउ मैनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाई 4? थर्ड पार्ट है हाउ मैनी numbers are divisible by 4। ठीक। अब देखो मैं लेवल बढ़ाता जा रहा हूँ कि भाई हमारे पास जो 4 डिजिट नंबर हम बना रहे हैं, उन 4 डिजिट नंबर में से आखिर कितने नंबर ऐसे हैं जो 4 से डिविजिबल हैं। अब ये सोचो पहले, सर व्हाट इज़ द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4? बहुत ही बेसिक बात पूछ रहा हूँ। व्हाट इज़ द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4? तो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4 इज लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। तो हमें जो 4 डिजिट नंबर है उसकी लास्ट 2 डिजिट फिक्स करनी है पहले। अब लास्ट 2 डिजिट इस तरह से बनानी है कि वो 4 से डिविजिबल हो।
लास्ट 2 डिजिट इस तरह से बनानी है कि वो किससे डिविजिबल हो, 4 से डिविजिबल हो। तो 4 से डिविजिबल हो सकती है 0-4 हो सकती है, बाकी 2 भरेंगे अभी, सही। 0-4 के बाद 0-8, मैं 4 के टेबल के हिसाब से देख रहा हूँ जिससे कोई केस मिस नहीं होगा। 0-4, 0-8, उसके बाद 1-2, ठीक। 1-2 के बाद 1-6 आएगा नहीं, 1-6 के बाद 2-0, 2-4, 2-8, 3-2, 3-2 आ जाएगा। 3-2 के बाद क्या आएगा, 4-0, 4-0 के बाद क्या आएगा, आगे कोई नहीं आएगा, सही। तो ये लास्ट 2 डिजिट हो सकती है इन पांचों में से, ये लास्ट 2 डिजिट हो सकती है हमारे पास इन पांचों में से, सही बात। अब इसमें कुछ में तो 0 आ रहा है, कुछ में 0 नहीं आ रहा है, तो जो 0 आ रहा है शायद उनके केस अलग बनेंगे, और जिनमें 0 नहीं आ रहा है उनके केस अलग बनेंगे। तो लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। अगर लास्ट 2 डिजिट 0-4 है, 1-2 है, 2-0 है, 2-4 है, 3-2 है, 4-0 है, तो वो नंबर 4 से जरूर डिविजिबल है। ऐसा हो नहीं सकता कि वो नंबर 4 से डिविजिबल ना हो। अब 0-4 है तो 0 और 4 तो यूज़ हो गए, बचे कितने, 3। तो यहाँ पे कितने ऑप्शन, 3, और यहाँ पे कितने ऑप्शन, 2। तो 3 दूनी 6, हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर, 6। 3 × 2 6। 2-0 में कितने हो गए, यहाँ पे अगेन 3 ऑप्शंस, यहाँ पे अगेन 2 ऑप्शंस, यहाँ पे 6। इसी तरह 4-0 वाले में भी कितने हो जाएंगे, 6। तो 6 तो वो हो गए, सही बात। अब 12 वाले देखते हैं। ये जो 12 अगर आ गया, 1 और 2 तो यूज़ हो गया, बचे क्या, 0, 3, 4 बचे। 0, 3, 4 बचे, तो यहाँ पे 0 तो आ नहीं सकता, यहाँ पे कितने ऑप्शन बचे, 2, और जो यहाँ आ गए वो यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन 0 आ सकता है। तो वापस कितने ऑप्शन हो गए, 2। तो 2 × 2 4। इसी तरह इसमें भी कितना आएगा, 4। इसी तरह इसमें भी कितना आएगा, 4। हाँ या ना। तो 4 से डिविजिबल हो गए ये सारे। तो 4 से डिविजिबल ये सारे हो गए, तो 6 + 6 + 6 कितना हो गया, 18। 18 + 12 दैट विल बी 30। सो द नंबर ऑफ डिजिट्स विच आर डिविजिबल बाय 4 विल बी 30। मज़ा आ रहा है बच्चों, अरे हाँ या ना, मज़ा आ रहा है तो एक क्वेश्चन और करें इसका पार्ट। चलो एक पार्ट और करते हैं। हाउ मैनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, हाउ मैनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। ये हमारे पास हो गया इसका 4th पार्ट, नोट कर लेना इसे। अब डिविजिबल बाय 3 सोचते हैं कि हाउ मैनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 3। व्हाट इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3? व्हाट इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3? कि भाई 3 का ये 1 और 2 हटा देते हैं, वापस फॉर्म में ले आते हैं हमने ना। हाउ मैनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 3? व्हाट इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3? कि भाई 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये है, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। भाई जो डिजिट्स का सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। अब सम ऑफ डिजिट्स अगर हम देखें, 0, 1, 2, 3, 4, इन सब का सम कितना है, 10। और हमें डिजिट कितनी यूज़ करनी है, 4, और इनका सम है 10। तो मतलब एक डिजिट हटानी है, और इस तरह से हटानी है कि उनका सम 3 से डिविजिबल आ जाए। मान लो हमने एक डिजिट 1 हटाई, भाई 0 हटाएंगे तो सम अभी भी 10 रहेगा। मान लो 1 हटाई तो सम कितना हो जाएगा, 9। भाई 4 + 3 + 2 विल बी 9। तो 0, 2, 3, 4, इन चारों डिजिट से जो भी नंबर बनेगा दैट शुड बी डिविजिबल बाय 3। सही बात। इसी तरीके से 2 हटाने से काम चलेगा क्या, नहीं। 3 हटाने से काम चलेगा क्या, नहीं। 4 हटाने से काम चलेगा क्या, यस। भाई 2 हटाने से सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है, 8। 3 हटाने से सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है, 7। तो 8 और 7 दोनों ही हमारे 3 से डिविजिबल नहीं हैं। लेकिन 4 हटाने से सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है, 0, 1, 2, 3। सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है, 6। अब सम ऑफ डिजिट 6 आ रहा है तो दैट इज डिविजिबल बाय 3, कि वो हमारे पास किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, दैट इज डिविजिबल बाय 3। अब 0, 2, 3, 4, 0, 2, 3, 4 को हमें 1, 2, 3, 4 इन 4 पोजीशन पर अरेंज करना है। तो यहाँ पे कितने ऑप्शन, 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। भाई यहाँ पे 3 समझ गए, इन तीनों में से आएगा। जो यहाँ आ गया वो यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन 0 आ सकता है। और सेम केसेस में बनेंगे। सो 3 × 3 कितना हो गया, 9। 9 × 2 कितना हो गया, 18। 18 × 2 कितना हो गया, 36। सो टोटल नंबर ऑफ केसेस विल बी 36। कि भाई टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं हमारे पास, 36।
तो बच्चों ये मल्टीप्लिकेशन की फीलिंग उम्मीद करता हूँ अब तक तो आ गई होगी यार। भाई मैंने सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन आपको समझाने की कोशिश करी है कि भाई मल्टीप्लिकेशन की फीलिंग समझ में आ जाए। पहले मैंने 2-3 बहुत ही लड्डू क्वेश्चन लिए, एकदम हलवा थे, फिर उसके बाद मैंने थोड़े ठीक ठाक, लास्ट के जो 2 क्वेश्चन लिए हैं वो थोड़े से ठीक ठाक हैं। आगे इसी तरह मैं और लेवल बढ़ाऊंगा और पीएनसी में हम आगे की और बातें सीखेंगे। अगर आप पीएनसी सीख रहे हो, अगर आप पीएनसी सीख रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। और सीखने में मज़ा भी आ रहा है तो भाई मज़ा भी आना चाहिए और सीखना भी चाहिए, दोनों ही चीज़ होनी चाहिए। मज़े मज़े में सीख जाएंगे पीएनसी, ये ध्यान रखना, पता भी नहीं चलेगा पीएनसी हमें आ गई। ठीक, तो इस बात को अगर हम सीखे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।